हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारा नोटिफिकेशन है एसएससी जीडी का है। एसएससी ने 24,000 वैकेंसीज जो हैं ये आप लोगों के लिए इस बार एक तरह से दिवाली के तोहफे की तरह दी हैं। तो 24,000 ये बम्पर भर्तियां निकल रही हैं, जिसमें से आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ और कौन कौन सी वैकेंसीज निकल रही हैं और इसके क्या क्या लास्ट डेट है, कहाँ से कैसे फॉर्म भरना है और इसमें क्या क्या आने की संभावनाएं हैं। चलिए सब पे ही डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ठीक है, जो कि आप इस एसएससी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में जो इसकी स्टार्टिंग डेट है, कल ही नोटिफिकेशन आया है और कल ही से ये एग्जाम जो है, एग्जाम की जो फॉर्म की डेट है वो तभी से ही स्टार्ट कर दी गई है। तो 27/10/2022 यानी कि 27 अक्टूबर से आपके एग्जाम की जो ऑनलाइन फॉर्म की जो है ये स्टार्टिंग है और 30 नवंबर को जो है इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की, आपकी ऑनलाइन फॉर्म की। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं आपको फीस पेमेंट के। तो जो फीस पेमेंट की 30 तारीख को भी मतलब ऑनलाइन फॉर्म जिन्होंने भरा और जिनका मतलब नहीं हो पाया, जिनका मतलब फीस नहीं जमा पाई, वो 1 तारीख तक, 1/12 तक अपना फॉर्म मतलब फाइनली भर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम है, एग्जाम जो है अभी इसमें डेट फिक्स नहीं हुआ है, तो ये जनवरी 2023 में एग्जाम होने की संभावना है। तो ये फर्स्ट वीक में भी हो सकती है, सेकेंड वीक में भी हो सकती है और जनवरी के लास्ट में भी हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी से चलिएगा। वैसे भी कोई भी सेंटर का जब फॉर्म आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्म की जो आपका टाइमिंग होता है फॉर्म भरने का, वो 1 महीने का देते हैं और लगभग 1 महीना ही देते हैं आप बीच में रिवीजन टाइम का। ठीक है, कुछ भी पढ़ने का या तैयार करने का, और लगभग 2 महीने में ये एग्ज़ाम जो है करवा दिया जाता है। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे भी इन्होंने किया है, दिसंबर लास्ट तक ये है और जनवरी में आपका पेपर करवा दिया जाएगा। बात करते हैं आगे। तो इसमें किस तरह क्या क्या करना है आपको, कौन कौन सी एज लिमिट दी हुई है, क्या क्या फॉर्म आएगा और कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो आप जहां तक देख सकते हैं जो बीएसएफ है, बीएसएफ में लगभग 10,000 वैकेंसी है, 10,000 प्लस है। ठीक है, सबसे ज्यादा बीएसएफ और हमारे सीआरपीएफ। ठीक है, इन दो में सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है दी गई है। लगभग 9,000 जो वैकेंसीज हैं ये दी गई हैं सीआरपीएफ में और लगभग 10,500 जो है बीएसएफ में वैकेंसी दी गई है। बाकी और में भी ये, जैसे कि एसएसबी में जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, आईटीबीपी और ये यार, इसमें भी ये भारी मात्रा में जो है पद जो है दिए गए हैं। तो टोटल पद की बात करें तो 24,369 पद जो है ये इस पर आपका चयन होगा। आगे हम बात करेंगे एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या दी गई है। तो एज लिमिट की बात की जाए तो ये 18 से 23 साल के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनकी जो एज है वो 1 जनवरी 2023 तक ली जाएगी। ठीक है, इनकी एज यहाँ तक ली जाएगी। और SC ST की जो है, जो SC ST में जो कैंडिडेट मतलब इस कैटेगरी में आते हैं, वो उनके 5 साल जो है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो ओबीसी में है, ठीक है, उनको 3 साल का लगभग रिलैक्सेशन मिलेगा। या ये समझ लीजिए कि जैसे कि 18 से 23, ठीक है, 18 से 23 की एज है। अगर हम SC ST का है कोई स्टूडेंट तो उसको यानी कि 28 साल तक। ठीक है, और अगर कोई ओबीसी का है तो उसको 26 साल तक, मतलब इसमें जो है वो अप्लाई, जो 26 साल का स्टूडेंट होगा वो अप्लाई कर सकता है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, जब बल्कि आप ये देख सकते हैं 1984 के जो ये मतलब रेट्स में जो 2022 में गुजरात में जो है अनरिजर्व है, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें। अब हम बात करते हैं कि जिन जिन बच्चों ने, जिन कैंडिडेट का एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिला है, जिनको सी सर्टिफिकेट मतलब इन्होंने एनसीसी में किया है या बी किया है या ए किया है, तो यहाँ पे इनको जो है ये एक्स्ट्रा मार्क, ठीक है, एक तरह से इंसेंटिव मिलेगा, जिसमें से जो सी सर्टिफिकेट प्राप्त है उनको 5%, बी सर्टिफिकेट जो उनको 3%, ठीक है, मैक्सिमम मार्क मिलेंगे। और जिनका ए है उनको 2% जो है मैक्सिमम मार्क्स जो एग्जामिनेशन में मिलेंगे। यहाँ पर सेंटर कोड दिए हुए हैं, ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि किस शहर में आप हैं। ठीक है, और कहाँ कौन सा सेंटर आप भरना चाहते हैं, तो ये सेंटर कोड दिए हुए हैं।
जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती चल रही हूँ, ठीक है। बाकी ये सब तो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आएगा, तो वो आप देख ही सकते हैं। जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा बदलाव हुआ है। तो ये छोटा सा बदलाव क्या है, छोटा सा चेंजेस हुआ है कि पहले जो ये 25-25 नंबर के आते थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है, 25-25 क्वेश्चंस आते थे यहाँ पर, ये आप 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 5-5 क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर का 20 क्वेश्चन जो है आपके, ये आपके एग्जामिनेशन से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे और 160 नंबर के आएंगे, ठीक है। लेकिन टाइमिंग जो है वही 1 घंटा ही होगा। लेकिन इस बार क्या है कि आपको रियायत दी गई है, 80 क्वेश्चन जो आएंगे वो 160 नंबर के होंगे, ठीक है, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जो रीजनिंग है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 20 नंबर के होंगे, और 20 क्वेश्चन होंगे, वो भी 40 नंबर के होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी 40 नंबर के होंगे। और इंग्लिश या हिंदी, इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। आपको हिंदी में देना है, हिंदी देना है तो हिंदी, या इंग्लिश देना है इंग्लिश, तो उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कोई भी इन दोनों में से एक देंगे तो वो उसके 40 मार्क्स होंगे। ये आपका 60 नंबर का पेपर है जैसा कि मैंने बताया, और 0.5, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है, और इसमें 1/4, ठीक है, माइनस मार्किंग होगी, 1/4 जो है माइनस मार्किंग होगी, यानी कि 2 नंबर में 0.5 नंबर जो है वो आपका काटा जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। आगे हम बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए था कॉमन CBT, ठीक है, कॉमन बेस टेस्ट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ये आपको मेरिट में आना ही पड़ेगा, ठीक है, हाईली नंबर से आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। लेकिन जो फिजिकल होगा जो मेडिकल होगा, ये आपका जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें फिजिकल में 5 किलोमीटर जो होगा वो 24 मिनट में करना होगा आपको कवर, जो कि मेल्स के लिए होगा, और जो फीमेल्स के लिए है वो 1.6 किलोमीटर होगा, जो कि 8.5 मिनट में करना होगा, ठीक है। ये इन कैंडिडेट जो लद्दाख के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है कि 1.6 किलोमीटर है 60 मिनट में, और 800 मीटर है 800 मीटर 4 मिनट में ये करना पड़ेगा। ये उनके लिए जो लद्दाख रीजन के, लेकिन जो ये नॉर्मली जो लोग हैं तो इन सब के लिए क्या है 5 किलोमीटर, ठीक है, लड़कों के लिए 24 मिनट, और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। आगे हम बात करेंगे। तो ये आपका इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म खुलकर आएगा, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, ये जो जहाँ पे आप देख रहे हो स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, ये हमारा कंपलसरी होगा बनना, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या होना चाहिए, जो मैंने इसमें नहीं बताई। तो ये फीस की हम बात करें, फीस की, तो जनरल और OBC, जनरल OBC की जो है इसकी जो फीस होगी ये 100 रुपीज़ होगी, जबकि SC/ST जो है, SC/ST हैं या फिर जो महिला वर्ग हैं, ठीक है, जो महिला वर्ग हैं इनकी कोई भी फीस जो है, इनकी फीस नहीं होगी, ठीक है, इनको कोई भी फीस देना नहीं होगा। इसके अलावा आगे बात करें कि क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन जो है 10th पास हैं, ठीक है, 10th पास स्टूडेंट जो होंगे ये इनकी क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है ये रखी गई है 10th पास के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो पे स्केल है, वो पे स्केल कितना है, तो पे लेवल जो है, पे लेवल 1 की करें तो फर्स्ट जो है पे लेवल इसका जो है 18,000 से कितना है, ये 56,900 है, ठीक है। और लेवल 3 की बात करें, लेवल 3 की, तो ये 21,700 से स्टार्टिंग होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 69,100, ठीक है। ये इसका पे स्केल होगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो और मैं नहीं बता पाई उसमें, ठीक है। हाइट क्या होगी, जो तो मेल की जो हाइट है, मेल की जो हाइट है वो 170, ठीक है, 170 सेंटीमीटर होगी, जबकि जो फीमेल है इसकी जो हाइट होगी वो 150 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो मेल है उनकी 170 ली जाएगी, और जो फीमेल है उनकी 157 सेंटीमीटर की हाइट होना कंपलसरी है,
ठीक। इसके अलावा इसकी हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि सीबीटी टेस्ट होगा पहले आपका, सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है, कॉमन बेस एग्जामिनेशन होगा आपका ये। तो ये आपको हाईली मतलब नंबर्स लाना पड़ेगा, जो इसकी कि 60 मिनट का है, ठीक है, और ये 160 मार्क्स का होगा। तो कोशिश आपको वही करनी है कि इतना करना है कि आप मतलब अच्छे नंबरों से निकल पाए। उसके बाद द्वितीय चरण होगा, मतलब सेकेंड फेज होगा। सेकेंड फेज में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा सेकेंड फेज। और जो थर्ड होगा ये आपका क्या होगा, स्वास्थ्य परीक्षण, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा आपको, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। तो ये थी जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो एसएससी जीडी के बारे में थी। तो 24,000 वैकेंसी है, फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो इसको फटाफट से भरना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में जो होता ही है, जैसा कि आप जानते हैं, सर्वर डाउन हो जाते हैं और फॉर्म बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो हैं छूट जाते हैं। तो प्लीज़ ये बेवकूफ़ी मत करिएगा, फटाफट से फॉर्म भर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी छूट गई है या नहीं आपको मैं बता पाई हूँ, तो आप जैसा भी है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको से रिलेटेड और भी जो जानकारी होगी वो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट।